माँ ने एक ही झटके में अपने बेटे को ज़मीन पर पटक दिया। बेटा ज़मीन पर गिरते ही हाथ जोड़ने लगा। बेटे को उम्मीद नहीं थी कि माँ कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर सकती है, वह भी उसकी सगी माँ जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन आज माँ के दिमाग पर खून सवार था और कुल्हाड़ी से पूरी ताकत से अपने बेटे के सर पर वार करती है और ताबड़तोड़ हमले कर कुछ ही देर में बेटे की हत्या कर देती है। बेटे की मौत के बाद भी माँ का गुस्सा शांत नहीं होता। फिर दिमाग चलता है कैसे लाश को ठिकाने लगाया जाए, और फिर घंटों तक माँ अपने बेटे की जो शरीर था, जो लाश थी, उसके टुकड़े करती है और 56 टुकड़ों को 5 बोरियों में भरती है और बड़ी प्लानिंग के तहत उन बोरियों को लेकर नहर के किनारे पहुंची और मगर बच्चों को टुकड़ों खिलाकर वापस अपने घर आ जाती है। यह बात किसी को भी नहीं पता थी, कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से इस घटना का खुलासा हुआ। और जब उसको पकड़ा तो माँ से पूछा गया, तुमने अपने बेटे की जो जवान हो चुका था उसकी हत्या कर दी। जो कि पूरी कहानी उस माँ से पूछी जाती है और कैसे उस माँ ने इस घटना को अंजाम दिया। यह कहानी सुनकर आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं, जानते हैं पूरी कहानी, माँ की हैवानियत की कहानी शुरू से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रकाशन जिला है और वही एक गांव पड़ता है जो गुनगुन गांव। उसी गांव के थाने में 15 फरवरी को एक फ़ोन आता है और फ़ोन जिसका आता है, जो हमारा घर है, गांव है, वहीं पर रहने वाला जयदीप का जो क्लीनर है, वह 13 फरवरी से गायब है और आज 15 फरवरी हो चुकी है। उसका कुछ पता नहीं है और मुझे पता चला है जो जयदीप है उसकी हत्या कर दी गई है उसी के घर के अंदर, और हत्या करने के बाद उसका परिवार कोई इंसान बाहर नहीं आया। यह खबर मिली है। जो शख्स से खबर देने वाला बोलता है कि आप मेरा नाम मत बताना, मैं उसका दोस्त हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया है। पुलिस को जब यह खबर मिलती है तो फ़ौरन पुलिस जब सुनती है कि हत्या का मामला है तो पुलिस की एक टीम गांव के अंदर पहुंचती है। गांव में पहुंचने के बाद गेट को बजाया जाता है। अंदर से एक महिला निकल कर आती है। महिला का नाम किरण देवी था, जो जयदीप की माँ थी। उसकी माँ से पूछा जाता है, आपका बेटा कहाँ पर है? तो माँ बोलती है कि मेरा बेटा तो गाज़ियाबाद में है, वह या वहाँ पर नहीं है, गाज़ियाबाद में काम करता है, वहीं पर है। तो वह क्लीनिंग का काम करता है, यहाँ पर नहीं आया है। माँ कहती है, बताइए साहब, कोई गलती कर दी, मेरे बेटे ने कुछ कर दिया? तो पुलिस बोलती है, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। जब यह बात महिला से बोली जाती है तो महिला पुलिस को रोकने की कोशिश करती है, पुलिस को अंदर घुसने से मना करती है। आप अंदर नहीं घुस सकते। लेकिन पुलिस को जो मुखबिर ने सूचना दी थी कि घर के अंदर ही हत्या की गई है, पुलिस वाले जैसे ही अंदर की तरफ घुसते हैं और अंदर जाकर घर की तलाशी लेते हैं तो बहुत सारे खून के धब्बे पुलिस को नज़र आते हैं। पुलिस पूछती है, यह खून के धब्बे किसके हैं? तो बोलती है कि यहाँ तो मैंने बकरा काटा है। पुलिस फिर बेटे के बारे में पूछती है कि बेटा कहाँ पर है? तो महिला ने जब यह बोला जाता है कि आपके बेटे का नंबर दो, हम उससे बात करेंगे। अगर बेटा गाज़ियाबाद में है तो उसका फ़ोन नंबर मिलाओ, हम कॉल पर बात करेंगे। जब महिला से यह बोला जाता है तो फ़ोन करती है, बेटे का फ़ोन तो बंद था। अब फ़ौरन पुलिस महिला को हिरासत में ले लेती है। उसके बाद थाने ले आती है और दूसरी तरफ फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड तक जो बुलाया जाता है और जो खून के धब्बे थे जब उनको कलेक्ट कर पता किया जाता है, आकर के पता चलता है कि जो खून के धब्बे हैं किसी इंसान की। जब महिला से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो उसका बेटा था जयदीप। जब उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, गांव वालों से पता किया जाता है तो सब बताते हैं कि 13 फरवरी को जयदीप को गाँव में ही देखा गया था। वह गाँव में ही था और अपने घर पर भी गया था। यह जो उसकी माँ है जो झूठ बोल रही है कि वह गाज़ियाबाद में था और काफ़ी दिनों से नहीं आया। जब पुलिस सख्ती से महिला से पूछताछ करती है तो बताती है कि जो खून के धब्बे हैं वह मेरे ही बेटे की है। मेरा बेटा 13 फरवरी को घर पर आया था। जल्दी से जल्द बताओ, हमें तो पता चल चुकी है तुमने अपने बेटे का कत्ल किया है। अब यह बताओ कि बेटे की लाश कहाँ पर है? हमने सारी जानकारी निकाल ली है। तुम्हारी तरफ किरण देवी, जिसकी उम्र 53 साल थी, वह रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि मैंने अपने बेटे की हत्या कर दी है और मेरे बेटे के बॉडी को वह गांव के नकलगंडी जो नहर है उसमें मैंने फेंक दिया है और शायद मगरमच्छों ने अब खा ली होगी, क्योंकि 13 फरवरी को मैंने फेंकी थी और आज 15 फरवरी है। पुलिस की टीम में गंडी नहर
नदी में पहुंचती है। वहां से लाश ढूंढना शुरू किया जाता है। जब महिला से पूछा जाता है कि अब तुमने अपने सगे बेटे की, जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, उसकी हत्या क्यों कर दी? जवान बेटा था तो वही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनता, तुमने उसको क्यों मारा? तो महिला बताती है कि वह अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती थी। बेटा क्लीनर था, सब जगह जगह जाकर उसने क्लीनिंग की थी, लेकिन कुछ साल पहले वो बेंगलोर गया था अपनी मौसी के यहाँ पर। तो रात के टाइम उसने मौसी को छेड़छाड़ की थी और उसके कुछ महीनों के बाद जब वो हैदराबाद गया, हैदराबाद में भी उसकी मौसी रहती है, तो वहाँ पर भी उसने छेड़छाड़ की और घर पर भी कोई भी रिश्तेदार आता था तो उसके साथ छेड़छाड़ करता था। लेकिन मैं उसे हमेशा समझाते रहती थी ऐसा काम ना करो, फिर भी वो यही करता था। एक दिन फिर मौसी के यहाँ पर वह गया और रात के टाइम उसने अपनी मौसी के साथ रेप करने की कोशिश की। पहले वह छेड़खानी करता था, लेकिन अब उसने पूरी कोशिश की, मौसी के कपड़े फाड़ दिए, मौसी के कपड़े उतारने की कोशिश की, लेकिन मौसी के चीख पुकार मचाकर परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद यह जो जयदीप था वहाँ से भागकर अपनी जान बचा कर आया और उसने 10 फरवरी को इस घटना को अंजाम दिया था। और जब उसके वापस आने के बाद यह बात मुझे पता चली कि उसने फिर मौसी के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया तो मेरा खून बहता, अंदर से उबल रहा था। यह बात मेरे भाई को पता चली, वह भी गुस्से में आग बबूला के सारे रिश्तेदार का खून खोला हुआ था। और 13 फरवरी को जब यह आता है घर पर तो मेरे साथ विवाद होता है। मैं इसको मारती हूँ, पीटती हूँ और घर पर जो मेरे भाई रिश्तेदार थे वह सब मिलकर इसको मारते हैं। लेकिन मारने के बाद भी यह बात नहीं मान रहा था, गंदी गंदी गालियाँ बक रहा था। और उसी टाइम पर मैं गुस्से में आग बबूला होकर कुल्हाड़ी उठाती हूँ और उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देती हूँ। गर्दन में प्रत्येक खून बहता है। अब मुझे लगता है कि इसको और हॉस्पिटल ले जाती हूँ तो फिर हो सकता है पुलिस पकड़ ले, यह बच भी जाएगा और फिर दोबारा से गंदी हरकतें करेगा। तो फिर कुल्हाड़ी के हमले के बाद यह मुझसे तड़पता है, फिर मुझसे जान के भीख मांगने लगता है। लेकिन मेरा खून दिमाग पर सवार था, गुस्सा था और दूसरी चीज़ यह भी थी कि हॉस्पिटल ले जाना नहीं था। इसलिए ताबड़तोड़ हमले कर के मैं उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के बाद मैं सोचती हूँ इसकी बॉडी का क्या किया जाए। दफन तो नहीं कर सकते, नहीं जला सकते हैं, पूरी बॉडी कहाँ पर रखें? मेरे भाई और रिश्तेदार थे जो उनके साथ मिलकर मैं यह प्लानिंग करती हूँ। लाश के टुकड़े किए जाएंगे और अलग अलग टुकड़ों को नहर में फेंक देंगे, जिससे मगरमच्छ इसको जल्दी से जल्दी खा ले। इसीलिए एक कुल्हाड़ी से जो मेरे भाई थे वह हम सब मिलकर इसके 56 टुकड़े करते हैं और 3 बोरे में पैक करते हैं। और 13 फरवरी की रात जो नकलागंडी नहर है उसमें ले जाकर उन टुकड़ों को फेंक आते हैं। वापस से घर आकर और आने लग के बाद वापस अपनी ज़िंदगी उसी तरह चलाने लगते हैं। लेकिन अब जो महिला थी वह पुलिस से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं अपने बेटे की हत्या कर दी? क्योंकि हमने तो इतनी प्लानिंग से हत्या की थी ताकि ना कोई सुराग था, न किसी को कहने वाला था, हमने तो कोई नहीं छोड़ा था। आपको कैसे पता चला? महिला पुलिस बताती है कि तुम्हारे पड़ोस में ही जिसने लड़ाई झगड़ा हुआ देखा था उसी ने सूचना दी थी। क्योंकि जिस दिन आपके घर की लड़ाई झगड़ा हो रहा था, पड़ोसी युवक जो जयदीप का दोस्त था वह सब देख रहा था। माँ कुल्हाड़ी से हमला कर रही थी, उसने यह सब कुछ देखा था, मारते पीटते कुल्हाड़ी से हमला करते हुए मगर मारा गया है, इतना देखा था। लेकिन उसको यकीन नहीं था कि माँ अपने बेटे को ख़त्म कर दे और उसके 56 टुकड़े कर दिए हैं। उन टुकड़ों को बोरियों में कोशिश कर रही थी कि शायद मिल जाए, लेकिन कोई भी टुकड़ा का एक दिन का नहीं मिला। पुलिस को वही जो महिला और उसके रिश्तेदार सबको उठाकर पुलिस ने जेल में भेज दिया। और इस घटना के आने के बाद हर कोई हैरान है कि एक माँ इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन ये जो कहानी आपको सीखने को मिलती है और आपके घर पर बच्चों की उम्र 20 से 22 साल हो जाए तो फ़ौरन आप अपने बेटों की शादी कर दें। क्योंकि देखिए जो लड़का जवान होता है उसके अंदर की जो तमन्ना उत्तेजना होती है वह जागती है और सही वक्त पर शादी कर दी जाए तो शादी के बाद वह सारी चीज़ें एक पत्नी से ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब इंसान को कुछ नहीं मिलता है तो गंदे गंदे वीडियो देखता है, उसके अंदर की हवस बढ़ती है और हवस में इंसान इतना गंदा हो जाता है कि फिर वह रिश्ते नाते की परवाह नहीं करता और फिर जो उसके दिमाग में आता है बस वही करता है। इसलिए अपने बच्चों की जल्द से जल्द करें, देर ना करें। और अगर उसकी शादी हो जाती तो जयदीप तो शायद वह ऐसी घटनाओं को अंजाम न देता, शायद वह अपने रिश्तेदारों के साथ छेड़छाड़ ना करता, रेप करने की कोशिश ना करता, फिर उसको ज़रूरत नहीं पड़ती तो इतनी गलती या भी नहीं होती। लेकिन
उसके पिता नहीं थे, सिर्फ माँ थी। और माँ अपनी बेटी की शादी तभी करती जब जयदीप अपनी माँ को पैसे देता और वही शादी करने के बोलता। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।